नमस्कार दोस्तों, मित्रों। हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे। हमारा जो व्यवसाय है, हमारी जो नौकरी है, वो अच्छी तरह से चलती रहे। लेकिन कई ऐसे अवसर आते हैं जिसमें कि हमारे लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आज जो एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस कहानी से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहले आप मेरी कहानी को सुनिए और उसके बाद में विचार कीजिए। एक राजा था। उस राजा को सपना आता है कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल एक दांत बचा हुआ है। इस सपने को राजा अगले दिन दरबार में रखता है। दरबारियों से चर्चा करने के उपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि स्वप्न विज्ञान के जो जानकार लोग हैं उनको दरबार में बुलाया जाए और इस स्वप्न का फल समझा जाए। राजा के दरबार में एक स्वप्न विज्ञानी आता है और वो महाराज से कहता है कि हे महाराज, आपका जो यह सपना है, यह सपना बहुत कुछ कह रहा है। राजा कहते हैं, बताइए क्या कह रहा है। वो कहता है, महाराज, यह सपना अच्छा नहीं है। राजा कहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, आप बताइए तो। वह स्वप्न विज्ञानी कहता है कि हे महाराज, यह सपना इस संदेश को दे रहा है कि आपके सामने ही आपके परिवार के सारे सदस्यों की मृत्यु एक एक क्रम से हो जाएगी। जैसे ही राजा इस बात को सुनता है, राजा क्रोधित हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाती है और वो सैनिकों को आदेश दे देता है कि इस स्वप्न विज्ञानी को पकड़ करके जेल में डाल दो। अगले दिन पुनः एक और स्वप्न विज्ञानी आता है। वो दूसरा स्वप्न विज्ञानी राजा से कहता है, हे महाराज, यह सपना तो आपका बहुत ही सुखदायक है, बहुत ही अच्छा है। राजा कहते, कैसे, बताइए। तो वो कहता है कि हे महाराज, यह जो सपना है इस बात का संदेश दे रहा है कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी आपके परिवार में सबसे लंबी है। आपके परिवारजनों को आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो मार्गदर्शन है, वो सभी को मिलता रहेगा। राजा इस बात को सुन करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उस स्वप्न विज्ञानी को पुरस्कृत करके विदा करता है। अब आप सोचिए, आप विचारिए, पहले स्वप्न विज्ञानी ने क्या बात कही थी और दूसरे ने क्या बात कही। पहले ने कही थी कि आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे ने कहा कि महाराज, आपका जीवन लंबा है, आपका आशीर्वाद सभी के ऊपर रहेगा। आप विचार कीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहले वाला भी ये कह रहा है कि आपके सामने सारे मर जाएंगे, दूसरे वाला क्या कह रहा है कि आपका आशीर्वाद सब पर रहेगा, अर्थात आप बाद में मरोगे, आपके पहले आपके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी। दोनों के आशय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के प्रस्तुतिकरण में, दोनों के शब्दों के चयन में बहुत बड़ा अंतर है। मित्रों, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। हमारे परिवार में, हमारे कार्यालय में, हमारे व्यवसाय में तमाम ऐसे क्षण आते हैं जिसमें कि हमारे शब्दों के चयन के आधार पर, हमारे प्रस्तुतिकरण के आधार पर बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। यदि हम इस बात का अभ्यास करें कि हम किसी प्रकार के गलत शब्दों का चयन नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे शब्द बोलें जिसमें कि हमारी बात भी हो जाए और हमारी बात का किसी को बुरा भी नहीं लगे। यदि हम इस तरह का प्रयास करते हैं
तो निश्चित ही हम सफलता के सोपान पा सकते हैं। तो आप पाइए सफलता के सोपान, रखिए अपने परिवार को बांध करके और सफलता प्राप्त कीजिए अपने व्यवसाय में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।